तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची होली फ्लेम्स के अंदर चला जाता है। होली फ्लेम्स के अंदर जाने के बाद वहां पर से होली फ्लेम्स को लेकर बाहर आ जाता है। वो सभी लोगों से कहता है क्योंकि होली फ्लेम्स ने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया तो तुम इसको रिफाइन कर सकते हो। तुम यहाँ पर सबसे पहले आपको रिफाइन लेवल पहुंचाओ, हम सभी लोग अपना बाद में सोचेंगे। तुम्हारा जुंची उन लोगों से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और वहीं पर बैठ कर कल्टिवेट करना स्टार्ट करता है। और बाकी के सभी लोग जहाँ पर हमारे जुंची को प्रोटेक्शन देने वाले हैं तो वो सभी लोग भी वहीं पर खड़े होते हैं। तो जुनसिन कहता है हम सभी लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि हम सभी लोग यहाँ पर कल्टीवेट करके अपने आप को रिफाइन लेवल में पहुंचा सकते हैं। मोटू कहता है इसका मतलब यह है कि ब्रदर जुंची हम सभी से ज्यादा लकी है। बुफेन उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर किस्मत का ताल्लुक भी मेहनत के साथ होता है। अगर हम लोग यहाँ पर मेहनत करेंगे तभी हमें यहाँ पर हमारी किस्मत भी चमक सकती है। तो बुफेन वहाँ पर अब कमांड संभालता है और कहता है शी जिंगजिए तुम यहीं पर रुकोगी और जुंची को कल्टीवेट करने में उसकी मदद करोगे और उसे प्रोटेक्शन दोगी, जबकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ आओ। सभी लोग मिलकर यहाँ पर से और ज्यादा रूटलेस फ्लेम्स को ढूंढेंगे। जितने रिसोर्सेज को मिल सकते हैं हम उतने रिसोर्सेज को ढूंढेंगे। सभी लोग मेरे साथ आओ, हम सभी लोग चलते हैं। सभी लोग कह रहे हैं चलो फिर ठीक है चलते हैं। बुफेन सोच रहा होता है जुंची तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। थोड़ी देर के बाद जुंची का सीन दिखाते हैं कि जुंची वहाँ पर बैठे बैठे अपने लिए होली रूटलेस फ्लेम जो होती है उसको कंडेंस कर रहा था और उसको रिफाइन करते हैं। वो रिफाइन लेवल पे पहुंच जाता है। रिफाइन यानी कि मैरो वॉशिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। तुम्हारे जुंची ने वहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। जैसे ही उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होता है इसी के साथ उसे वहाँ पर सामसारा रीइंकार्नेशन दिखाई देती है। सामसारा रीइंकार्नेशन जिसमें वो जवान होता है फिर बच्चा फिर बूढ़ा, इस तरह वो पूरी की पूरी एक लाइफ एक ही ब्रेक थ्रू में गुजार देता है। वो कहता है ये क्या, मुझे पिछली बार भी इस तरह की विजन दिखाई दी थी जब मैं स्पिरिचुअल राम में पहुंचा था। उस वक्त भी मुझे ये पूरे का पूरा सीन दिखाई दिया था। क्या हर बार जब मैं ब्रेक थ्रू करूंगा मुझे इस तरह के विजन्स दिखाई देंगे। जुंची की जो सभी जो रीइंकार्नेशन होती है वो सारी की सारी उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है और जुंची का कल्टीवेशन लेवल कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वहां पर रिफाइन लेवल पहुंचता है तो उसका रिफाइन लेवल बाकी सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही जबरदस्त रोशनी निकलती है। रोशनी जो होती है जबरदस्त किस्म की लाइट की तरह की होती है। बाहर खड़े उनके मास्टर बीजन और मास्टर बीजिया दोनों ये देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये किस किस्म की लाइट है। ड्राम के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रे फॉर्मेशन रेड लाइट निकल रही है। कि सीक्रेट ड्राम की जो रे फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अंदर का सीन भी दिखाते हैं जब वहां पर एनर्जी लाइट निकलती है और इसी के साथ ही रे फॉर्मेशन के चेंज होने की वजह से पूरे का पूरा सीक्रेट ड्राम हिलना शुरू हो जाता है। वहां पर पत्थर गिर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा। सारी की सारी रूटलेस फ्लेम अपने आप गायब हो गई है। रूटलेस फ्लेम के गायब होने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि रूटलेस फ्लेम को लेने की बजाय पहले अपनी जान बचाओ, चलो यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ बुफेन अपने लोगों से कहता है कि अब यहाँ पर हमें रूटलेस फ्लेम की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर हमारी जिंदगी ज्यादा मैटर करती है, हमें अपनी जान बचानी होगी। तो वो सभी लोग कहते हैं हम सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन जुंची का क्या होगा, जुंची वहाँ से निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि वो दोनों अभी भी वहीं पर है। शी जिंगजी और जुंची दोनों अभी तक केव में हैं। बुफेन उसे कहता है कि शी जिंगजी रिफाइंड लेवल में पहुंच चुकी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि वो अपना और जुंची का ख्याल रख सकती है। वो दोनों वहाँ से जिंदा बाहर निकल आएंगे। पहले हमें यहाँ पर अपने बारे में सोचना है, चलो जल्दी से हम लोग बाहर निकलते हैं। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम तो भी बहुत ज्यादा जागे, हमें मरना नहीं है। और वो सभी लोग वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो सभी लड़के भागते हुए सबसे पहले केव से बाहर निकलते हैं। ये लोग केव से बाहर निकलने के बाद एक माउंटेन के ऊपर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी की पूरी केव ढह चुकी होती है। वो लोग कहते हैं सीक्रेट ड्राम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग भी अभी तक उस केव के अंदर होते थे, हम लोग पत्थरों के नीचे दबकर मर चुके होते, शुक्र है कि हम लोग वहाँ से निकल आए। लेकिन जुंची और उसके साथ साथ शी जिंगशी उन दोनों का कोई पता नहीं है, वो दोनों पता नहीं कहाँ पर हैं। वो सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वहाँ पर जबरदस्त फायर निकल रही होती है और साथ ही रोशनी निकल रही होती है। वो कहते हैं वहाँ पर क्या है। दूसरा उसे कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा डैसलिंग है, हमारी आंखों में पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पर से कौन है और कौन से निकल रहा है। जुंची शी जिंगजी को उठाकर वहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। वो लोग कहते हैं तो जुंची है, जुंची का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल क्यों महसूस हो रहा है, कहीं ये भी रिफाइंड लेवल में तो नहीं पहुंच गया। तो मतलब यह किसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, वाकई में रिफाइंड लेवल में पहुंच गया। तो इसमें से काफी सारे लड़के काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। तो बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर मास्टर बीजन मास्टर बीजिया से कहते हैं कि पूरे 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं उस गोल्डन लाइट को पूरे के पूरे सीक्रेट एरिया को कवर किए हुए, हमें कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के अंदर क्या हालत होगी, अभी तक जुंची और उसकी टीम वापस नहीं आई। सीरियस राम बहुत ज्यादा खतरनाक राम है, हमें यहाँ पर बस उम्मीद करनी चाहिए कि वो लोग जल्दी वापस आ जाएं। उनमें से बहुत सारे तो मारे जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनमें से 1-2 तो जिंदा बाहर जरूर आएंगे। तो उसी वक्त बुफेन सीक्रेट राम से बाहर निकलता है। वो कहता है कि लॉर्ड हम लोग वापस आ गए। तो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मास्टर बीजून उसे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम लोग वापस आ गए हो बुफेन, तुम वाकई में बहुत ही महान हो, तुम यहाँ पर टीम को वापस लेकर आए। तो बुफेन उनके सामने जाता है और उनको ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर बीजून हमारा नुकसान काफी हुआ है, यानी कि हमारे बहुत सारे डिसाइपल सीक्रेट ड्राम में मारे गए, लेकिन बाकी के जो लोग थे उनमें से लोग रिफाइन लेवल में पहुंच गए हैं, यानी कि हमारे में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि रिफाइन लेवल तक पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी के सभी लोगों ने भी वहां पर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन किया और वो भी लोग जल्दी से रिफाइन लेवल में पहुंच जाएंगे। तो ये सुनने के बाद मास्टर बीजून बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं बुफेन मुझे पता था कि तुम कर दिखाओगे, तुम टीम को सेफली बाहर लेकर आओगे, मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन था, तुमने बहुत ज्यादा
क्रेडिट लिया और सबका क्रेडिट तुम्हें मिलकर रहेगा। जुनची अभी भी वहाँ पर शी जिंगजिए के साथ गप्पे लगा रहा होता है। उसे कह रहा होता है जिंगजिए हम लोग जब यहाँ से वापस जाएंगे तो क्यों ना हम लोग जाकर कल्टीवेशन के बारे में बातें करें। वो दोनों वहाँ पर शर्मा शर्मा कर बातें कर रहे होते हैं कि मास्टर बीजू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं जुनची तुम स्टिंकी बॉय कहीं के तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फिर से वहाँ पर लड़कियां पटाने की कोशिश कर रहे हो। लियांग बू फैन से कुछ सीखना चाहिए। बू फैन की तरफ देखो, बू फैन ने कैसे यहाँ पर टीम को लीड किया और कितने अच्छे से वो टीम को लेकर बाहर आया, जबकि तुम अभी भी यहाँ पर मजाक के मूड में हो। मास्टर बीजिया कहती है कि मुझे लगता है कि जुनची को कोल्ड सैपल्स का चीफ बनाना ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इसने टेस्ट को पास किया लेकिन ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, इसे चीफ नहीं होना चाहिए बल्कि बू फैन को ही चीफ होना चाहिए। मास्टर बीजिया भी यहाँ पर जुनची के खिलाफ ही बोल रही होती है कि उसे चीफ नहीं होना चाहिए, जबकि बू फैन उनसे कहता है लेकिन जरा मेरी बात तो सुने, लॉर्ड जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर बीजू ने उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हमें ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम ये कहो कि जुनची ने वहाँ पर कुछ अच्छा किया है तो ठीक है, लेकिन फिर भी जुनची को चीफ होने की हैसियत हासिल नहीं होगी। जुनची को चीफ की पोजीशन से हटाया जाएगा और तुम्हें दोबारा से चीफ बनाया जाएगा। मास्टर बीजिया भी कहते हैं मुझे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जुनची ने वहाँ पर फैन से ज्यादा कुछ किया होगा, क्योंकि बू फैन उससे ज्यादा बेहतर है। बू फैन ही चीफ डिसाइपल बनने की पोजीशन रखता है। लेकिन साथ ही मोटू गुस्सा आ जाता है। मोटू आगे बढ़ता है और उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता भी है कि जुनची ने सीक्रेट राम में क्या किया है। उस दिन भी आगे बढ़ता है और कहता है अगर तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह की बातें करते रहोगे तो मुझे लगता है कि लियांग बूफैन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाला है। लियांग बूफैन को एंड के पर शर्मिंदगी होगी, इसी वजह से प्लीज बस करें। मास्टर बीजुन कहते हैं चलो ठीक है फिर तुम ही लोग यहाँ पर मुझे बता दो, यहाँ पर सस्पेंस में रखने की जरूरत नहीं, हमें बताओ कि जुनची ने सीक्रेट राम में क्या कुछ किया, हमें भी तो यहाँ पर पता होना चाहिए। मोटू इसी के साथ उनसे कहता है कि इसने वहाँ पर ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं किया। पहले इसने ये किया कि दोनों सेक्टर्स को अपने आप से किया, यानी कि उन लोगों की टेंशन को ड्रा किया और हम सभी लोगों की जान बचाई। फिर इसने ये किया कि इसने रूटलेस फ्लेम को ढूंढा, फिर इसने और इसके बाद इसने रूटलेस फ्लेम को ढूंढने के बाद कैटफायर सेक्टर और मीटेराइट सेक्टर के लोगों में फाइट स्टार्ट करवा दी। इनके ऊपर इसने 3 एल्डर्स के साथ फायर की। 3 एल्डर्स जो कि ह्यूमनली फायर सेक्टर के थे और अपनी पावर्स को लो करने के बाद अंदर गए हुए थे, उन तीनों से अकेले फायर किया और एंड के ऊपर मरते मरते बचा और हम सभी लोगों की जान बचाई। ये बातें सुनने के बाद मास्टर बीजगर मास्टर बीजुन दोनों ही भागते हुए जुनची के पास जाते हैं और उसे कहते हैं जुनची तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, हमें पता था कि तुम ये कर सकते हो, इसी वजह से हमने तुम्हें टीम का लीडर बनाया था और ऊपर से तुम कोल्ड सैपल्स के चीफ भी हो। तब मोटू लियांग बूफैन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। यहाँ पर ये देखते जाओ जुनची कैसे आगे बढ़ता है, जबकि जुनजिन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था तो वो उसे कहता है जुनजिन की तरफ भी तो देखो, जुनजिन को कितने अच्छे से सबकी आदत हो चुकी है, वो हमेशा जुनची से मार खाता है और शर्मिंदा होता है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो फिर से मार खाना चाहता है। काफी गुस्सा होकर मोटू के पीछे लग जाता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कौन किससे मार खाना चाहता है। वो दोनों आपस में वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जुनची के पास दोनों मास्टर्स होते हैं और वो उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। जी और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर खड़े खड़े हंस रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तुम्हारा जुनची सबसे आगे आगे चल रहा होता है, शी जिंगजी उसके पीछे होती है। शी जिंगजी कहती है चलो शुक्र है कि हम लोग उस डेजर्ट से बाहर निकल आए, हर तरफ रेत ही रेत देखकर मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, हम शुक्र है कि हम लोग शहर में वापस आ गए हैं। साथ ही बूफैन आगे बढ़ता है, वो कहता है शी जिंगजी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या ढूंढा, मुझे गली के अंदर से बहुत ही स्पेशल स्पिरिट जेम मिला था, मैंने पूरे के पूरे 100 स्पिरिट जेम्स को खर्च करके ये वाला ग्रीन जेड तुम्हारे लिए खरीदा है, क्या तुम इस ग्रीन जेड को मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर पर लेना चाहोगी। वो उसके पास से ग्रीन जेड ले लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही वो शर्मा रही होती है। यहाँ पर हमारी जुनची को इस बात से काफी ज्यादा मिर्ची लगने वाली है क्योंकि उसने इसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी जुनची अब यहाँ पर को कौन सा गिफ्ट देगा वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।